देखिए, कल की बात है। हमारे पास एक मेष राशि का व्यक्ति आया जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए। उसका बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना था, तो हमने उसका बर्थ चार्ट एनालिसिस किया। उसकी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उससे लोग बार बार धोखा देते हैं। ये उसकी समस्या थी, जिसका हमने जो है समाधान उसको बता दिया कि क्या समाधान करना है। जैसा कि उसकी जन्म कुंडली में जो परिस्थितियाँ बनी हुई थी, उसकी बातों बातों उसकी ज़ुबान से ये बात निकली कि पंडित जी, ऐसा हो जाए कि ईश्वर मुझे ऐसी कोई ताकत दे दे जिससे मैं पहचान सकूं कि सामने वाला धोखेबाज है, तो मैं धोखे से बच जाऊं। तो हमने उनको ये कहा कि ईश्वर ने ये शक्तियाँ दो राशियों को दी है। ये वे दो राशियाँ हैं, इस शक्ति के कारण बहुत ही परेशान हैं आप। आखिर ये शक्ति, जैसे अंतर्ज्ञान की शक्ति, छठी इंद्रिय की शक्ति या सिक्स्थ सेंस की शक्ति कहते हैं इसको, ये शक्ति लेकर आप क्या करोगे। तो उसको थोड़ा विस्मय हुआ और फिर कुछ और सवाल किए उसने, और हमने उसको जवाब दिए। हमने क्या जवाब दिया उनको, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मकर राशि के जात को दो राशियाँ ऐसी हैं 12 में से जिनको सिक्स्थ सेंस की शक्तियाँ मिली हुई हैं। ये है कन्या राशि और मकर राशि। कन्या राशि के लोग इस सिक्स्थ सेंस अंतर्ज्ञान की क्षमता के कारण बहुत ही चिंतित, बहुत ही परेशान दिखते हैं। हर वक्त आप उन्हें परेशान, चिंतित, बेचैनी देखेंगे कन्या राशि के लोगों को। आप कभी देखें खुलकर वो हंस भी नहीं पाते, इतना ज़बरदस्त अंतर्ज्ञान उनमें आ जाता है, छठी इंद्रिय विकसित हो जाती है, बड़े परेशान होते हैं। और दूसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि में भी अंतर्ज्ञान की क्षमता होती है, और मकर राशि में ये जो शक्ति होती है वो 10वें भाव की आप राशि होती हैं, इसलिए वहीं से आप में अंतर्ज्ञान की क्षमता आ जाती है। तो मकर राशि के जात को आप में से लगभग 80% लोग ऐसे मकर राशि के लोग जो कहते कि अच्छा होता ये अंतर्ज्ञान की क्षमता, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस हम में होता ही नहीं होता तो हम ज़्यादा खुश होते, अगर ये नहीं होता तो हमारे कई सारे दोस्त होते, अगर ये नहीं होता तो हमारे कई रिश्तेदार होते, अगर नहीं होता तो हमारे कई गर्लफ्रेंड होते, अगर नहीं होता तो हमारे कई सारे बॉयफ्रेंड्स होते। लेकिन अब ये हम में शक्ति है, क्षमता है, ताकत है, योग्यता है, अंतर्ज्ञान की क्षमता, यानी किसी व्यक्ति की असलियत तुरंत पहचान लेना, उसकी बोली के पीछे की बोली समझ जाना, उसका असली रूप समझ जाना, ये जो शक्ति है उससे हम तौबा करें। मकर राशि के जातक ये मानते हैं कि ये शक्ति हमारे लिए वरदान नहीं है, अभिशाप बन चुकी है, श्राप। द पावर ऑफ इनसाइट नॉलेज इज नॉट अ boon for us. It has been just converted into curse for us। जी, कहते हैं कि ये अंतर्ज्ञान की जो क्षमता है हमारे लिए वरदान नहीं है, श्राप बन गई है। जी, ऐसा मकर राशि के लोग क्यों कहते हैं। और दूसरी राशियों के लोग तो ऐसी शक्ति पाने के लिए तरसते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल बताया, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने, कई लोग आते हैं अलग अलग राशियों के, हजारों उदाहरण होते हैं हमारे पास। ऐसे क्यों होता है डिटेल में आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपका शुक्रिया, तहे दिल। और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि ये एक जैसे कहते हैं ना, दूधारी तलवार, जी, डबल एज्ड स्वॉर्ड जिसे कहते हैं, डबल एज्ड स्वॉर्ड है, ये दूधारी तलवार है, दोनों तरफ इसके धार है। इस तरह की तलवार को ईश्वर ने थमाया मकर राशि के। अंतर्ज्ञान की क्षमता, सिक्स्थ सेंस का क्या मतलब होता है आप लोग जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। अंतर्ज्ञान क्षमता का मतलब, इनसाइट नॉलेज का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का पता लगा देना। तुरंत आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे मिलता है
आप उससे कहते हैं कि चलो कुछ आज 10 बजे हमारा काम है, तो आप 10 बजे आप मेरे घर पर आ जाना। वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं 10 बजे आपके घर पर आ जाऊँगा। जैसे उसने कहा, आप में एक अंतर्ज्ञान की क्षमता तुरंत आपको बता देगी कि ये क्या हकीकत में 10 बजे आपके घर पर आएगा, या फिर ये कोई न कोई बहाना बना देगा। आपकी अगर अंतर्ज्ञान की क्षमता उस समय आपको ये कह देती है कि ये 10 बजे नहीं आएगा, कोई बहाना बना देगा, तो समझिए वो सच है। फिर आप देखेंगे जब 10 बजेंगे वो व्यक्ति नहीं आएगा, फ़ोन पर कहेगा मेरे को इमरजेंसी में दूसरा काम आया, सॉरी मैंने आपको कहा। ये अंतर्ज्ञान की क्षमता होती है, छठी इंद्रिय इसे कहते हैं जी। यानी ये एक व्यक्ति के सामने वाले के मन को पहचानने की जो क्षमता होती है, टेलीपैथी भी होती है। टेलीपैथी तो एक लिमिटेड फॉर्म होता है, अंतर्ज्ञान की क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित विस्तारित मानी जाती है, इनसाइट नॉलेज जी। पर्दे के पीछे कोई क्या कर रहे हैं, आपके छल कपट कर रहे हैं, उनका आभास भी मकर राशि को जल्दी हो जाता है। तो देखिए 10वें भाव की राशि है, कर्म प्रधान राशि है। मकर राशि के जात को आप काम करते हुए दिखते हैं, लगातार मेहनत करते हुए दिखते हैं, आसपास का ध्यान भी नहीं रखते हैं। आपको ये भी नहीं पता है कि आपके पड़ोस में कौन रहता है। अगर मकर राशि के व्यक्ति को पूछ लिया जाए कि पड़ोस में वो एक बच्चा है 10 साल का, कौन सी क्लास में पढ़ता है, आप बता नहीं पाएंगे, मकर राशि का बता नहीं पाएगा। और एज आयु के अनुसार अगर वो क्लास अंदाज से बता भी देगा, फिर पूछे कौन से स्कूल में पढ़ता है, तो बिल्कुल नहीं बता पाएगा। वजह क्या, मकर राशि कहीं ध्यान नहीं देते इन बातों पर, पड़ोस में भी ध्यान नहीं। इसी जगह अगर कोई दूसरी राशि हो, कुंभ राशि हो, कुंभ राशि वालों को अगर पूछ लेना कि पड़ोस में वो जो बच्चा है कौन से क्लास में पढ़ता है, तो कुंभ वाला तुरंत बताएगा कि वो इस क्लास में पढ़ता है। कौन से स्कूल में, स्कूल का तुरंत बताएगा, और यहाँ तक बता देगा उसके रिजल्ट कैसा आया, क्या पोजीशन रही। वजह कि कुंभ राशि वाले आसपास की हर बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन मकर इनके विपरीत जीवन जीते हैं, आसपास का आपको ध्यान नहीं रहता, सिर्फ अपने काम पर लगे रहते हैं। तो फिर ईश्वर ने क्या किया, 10वें भाव की राशि बना दी आपको, कर्म करते हुए आपका जीवन बीतता है। तो ईश्वर ने फिर आपको अंतर्ज्ञान की क्षमता दी, इनसाइट नॉलेज। अब समझ के मकर राशि के जातकों को आपको अंतर्ज्ञान की क्षमता ईश्वर ने क्यों दी, इसलिए दी क्योंकि ये व्यक्ति जो लगातार काम करेंगे, अब फिर लगातार काम करेंगे तो गुप्त शत्रु बहुत परेशान करेंगे इनको, इधर उधर ध्यान नहीं देते, कोई अपने लोग इनका नुकसान करेंगे। इसलिए सोचा कि इस राशि को अंतर्ज्ञान की क्षमता दे दी जाए, सिक्स्थ सेंस, ताकि ये एक जगह बैठे बैठे अंदाज से इनका अंदाज सही निकलता है, और ये अंदाज से पता लगा देते हैं कि कौन इनके साथ छल कपट करने वाला है, कौन कोई षड्यंत्र कर रहा है, कौन इनके पर्दे के पीछे इनकी बुराई कर रहा है। ये सब मकर राशि के जातकों को पता चल जाता है स्वतः ही। तो ईश्वर ने आपको ये क्षमता इसलिए दी है क्योंकि आप इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं रखते हैं, और यही गुप्त शत्रु पैदा हो जाते हैं। ये क्षमता मकर राशि के जातकों को दी है, तो ये तो ईश्वर का वरदान है। ईश्वर ने ये सोच कर दिया कि ये वरदान दे रहा हूँ मैं इस राशि को, और ये मकर को ईश्वर का वरदान है। लेकिन मकर राशि के जातकों को ये वरदान ही आपके व्यवहारिक जीवन में श्राप बन गया है और अभिशाप बन गया है। ये श्राप कैसे बन गया, और ये वजह कि मकर के 100 में से 80 लोग कहते हैं कि ये वरदान ईश्वर वापस ले ले, हमें नहीं चाहिए ऐसा वरदान, ये क्षमता हमें नहीं चाहिए, ये शक्ति हमें नहीं चाहिए। आखिर मकर ऐसा क्यों कहते हैं, आपको हम अभी बता रहे हैं। पहले आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप हमारा चैनल नियमित रूप से देख रहे हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सोच रहे कि जो वीडियो देखने को मिल जाते हैं, और जब आप यूट्यूब पर किसी चैनल का एक वीडियो देख लेंगे तो बार बार उसके वीडियो आपके मोबाइल पर आई जाते हैं। ये यूट्यूब का एल्गोरिदम सिस्टम है होता है, तो वीडियो तो आपके मोबाइल पर आते हैं, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये भी ज़रूरी है। सब्सक्राइबर्स जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो आपकी नज़र कहाँ जाती है, सब्सक्राइबर्स पर ज़रूर जाते हैं कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये एक औपचारिक स्थिति होती है हर एक चैनल के आगे बढ़ाने में, तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम विषय पर लौटते हैं। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं मकर राशि की जात को जहां आप तौबा करते हैं ऐसी अंतर्ज्ञान की क्षमता से।
देखिए कि इसके फायदे बहुत सारे हैं। छल कपट करने वालों को पहचान लेते हैं, धोखेबाजों को पहचान लेते हैं, ये तो फायदा है। अब इसके व्यवहारिक नुकसान कैसे हो रहे हैं, ये नुकसान, इन नुकसानों के बारे में शायद ईश्वर ने भी नहीं सोचा था कि इन लोगों के साथ ऐसा होगा। और यहीं मकर राशि के लोग कई जने परेशान भी होते हैं। चैनल पर कमेंट्स भी आते हैं, ईमेल पर भी ऐसे मैटर आते हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण में भी सवाल हमारे सामने ऐसे आते हैं। तो देखिए, अंतर्ज्ञान जो है व्यवहारिक प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कई बार नुकसान भी करवाता है। एक एग्जांपल हम देते हैं आपको, कुछ एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं। कोई महिला जो हैं आपसे परिचय में आई, कोई लड़की आपसे परिचय में आई, पहले दिन मुलाकात हुई है। पहले दिन मुलाकात हुई, वो आपका फ्रेंड बनना चाहते हैं और आपको भी फ्रेंड की तलाश थी कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए। ये फर्स्ट मुलाकात हुई। फर्स्ट मुलाकात के बाद मकर राशि वाला घर पर आया, रात को सोया और उसके बाद उसकी जो दिनचर्या रही, दिन में चलते फिरते समय उसका अंतर्ज्ञान जाग उठता है और उस लड़की के बारे में अंतर्ज्ञान उसको, मकर राशि को एक फैसला सुनाता है। मकर राशि का अंतर्ज्ञान ये कहता है कि ये जो लड़की है जो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, ये इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, यानी इसका चरित्र ठीक नहीं है। बस मकर राशि वाले ने कहीं सुना नहीं उसके बारे में, अफवाह नहीं सुनी, किसी ने मकर राशि वाले को बताया भी नहीं, और मकर राशि को खुद को लगा कि ये गलत कैरेक्टर की है, इससे फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, यानी मैं इससे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। बस दूसरे तीसरे दिन मकर का डिसीजन, बस जो अंतर्ज्ञान की क्षमता हुई वो मकर का डिसीजन हो जाता है। फिर उस लड़की में मकर का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो लड़की कोशिश करती मकर राशि के गर्लफ्रेंड बनने की, मकर राशि का अंतर्ज्ञान मकर को रोक देता है। जाहिर है फिर वो लड़की मकर के जीवन से निकल जाती है। यानी मकर जिस प्रेम को चाहता है वो प्रेम इस तरह से मकर राशि के जीवन से निकल जाता है। जी हाँ, तो ये अंतर्ज्ञान की क्षमता जो है आपको अकेला रखती है। वैसे मकर राशि के लोग अकेले रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अकेले रहते हैं, और अकेलेपन में और अकेलापन ला देती है आपकी ये अंतर्ज्ञान की क्षमता। जी, अब वो लड़की आपके जीवन से निकली, कहीं और फ्रेंड बनेगी, अपना जीवन जिएगा, लेकिन मकर राशि जात को आप तो अकेले हो गए। आपको अपने इस डिसीजन पर कभी पश्चाताप नहीं होता है। आपको नहीं लगता कि गलत डिसीजन है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी आत्मा ने कहा है, यानी आपके अंतर्ज्ञान ने कहा है, और आपने आपके अंतर क्षमता ने जो कहा है, आंतरिक क्षमता ने जो कहा है वो सच है। तो उस इंसान को खो दिया और फिर मकर तना हो गया, फिर अकेला हो गया। जी, तो मकर राशि जात को ये अंतर्ज्ञान की क्षमता जो है किसी इंसान का वास्तविक रूप तुरंत आपके सामने ला देती है, उसकी आखिरी सच्चाई आपको बता देती है, और यहीं से वो इंसान आपके जीवन में आने से रह जाता है और वो दूसरी जगह चला जाता है किसी और के जीवन में। तो ये होता है मकर राशि के जात को। दूसरी राशि का व्यक्ति यदि यहाँ होता तो क्या करता, अब समझिए। मान लीजिए मकर राशि की जगह कोई दूसरी राशि का व्यक्ति होता, किसी भी राशि का, मकर के अलावा किसी दूसरी राशि का व्यक्ति होता। गर्लफ्रेंड बनाना, पहली मुलाकात में दोनों को फ्रेंडशिप की जरूरत थी, दोनों दोस्त बन जाते हैं। चूँकि वो दूसरी राशि का था, हाँ कन्या राशि में अंतर्ज्ञान की क्षमता होती है, कन्या राशि को आप छोड़ सकते हैं, मकर और कन्या राशि को छोड़िए, इसके अलावा कोई और राशि होती है तो वो क्या करते हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं, दोस्त बन गए। उनमें अंतर्ज्ञान की क्षमता इतनी विकसित नहीं होती है कि तुरंत ये पता लगा सके कि ये लड़की जो हैं चरित्रहीन है या गलत कैरेक्टर की हैं। उस तरह से उनकी दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद दोस्ती चली 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने दोस्ती चली, और आखिर अब वो लड़की का कैरेक्टर अगर गलत है तो देर सवेर गलत तो गलत होता है, वो सामने आ ही जाता है। जब सामने आता है तो फिर बस उनका भी रिश्ता ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप दोस्ती बन तो जाती है और चलती भी है, 6, 7, 8 महीने चली तो है। इस तरह से दूसरी राशियों के लोग, उनमें क्या कि अंतर्ज्ञान की क्षमता इतनी होती नहीं है, इसलिए लोग उनकी मित्रता में आ जाते, फ्रेंडशिप में आता है। जब फ्रेंडशिप टूटती तो उनको ऐसे लगता है कि उसने धोखा दे दिया बस, और वो कुछ नहीं सोचते।
जबकि मकर ये सच्चाई जो कि 8 महीने 6 महीने बाद सामने आएगी, मकर राशि को तुरंत पता चल जाता है, तुरंत और तुरंत पता चल जाता है। तब मकर सोचता है कि जब 7-8 महीने बाद आखिर इसका असली रूप सामने आएगा, इससे फ्रेंड बनाने की कान ज़रूरत है, गर्लफ्रेंड बनाने की कान ज़रूरत है। और वहीं से मकर अकेला रहता है, दूसरी राशि वाला अकेला नहीं रहता है क्योंकि उससे प्रेम मिल गया। देखिए ये अंतर रहता है कि मकर को जो अंतर्ज्ञान की क्षमता मिली है, ये इस तरह से आपके लिए श्राप बन गई है, अभिशाप आप लोगों के लिए बन गई है। शायद ईश्वर को भी नहीं पता था कि मकर को ये जो वरदान दे रहे हैं मकर के लिए श्राप भी बन जाएगा। एक दूधारी तलवार मकर के हाथ में थमा दी और यहीं से मकर राशि के जीवन में अकेलापन और बहुत ज़्यादा अकेलापन हो गया। ये हमने मकर पुरुष की बात कही, अब मकर महिला की भी बात करते हैं। मान लीजिए आप मकर राशि की महिला हैं, कोई व्यक्ति हैं बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं, वो आपको मित्र वो भी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है आपको कोई पुरुष मित्र की ज़रूरत है, बॉयफ्रेंड की हैं, कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, कोई लड़का आपसे मिलता है, पहली मुलाकात आपके हुई, उसके बाद फिर आपका अंतर्ज्ञान 24 घंटे में आपको एक डिसीजन देता है उस लड़के के बारे में। आपका अंतर्ज्ञान ये कहता है कि ये जो लड़का है वैसे ठीक है, फ़िलहाल ठीक है, लेकिन ये दिमागी तौर पर इतना मजबूत नहीं है, हो सकता है किसी दूसरे लोगों की बातों में आ जाए, हो सकता है गलत संगत में पड़ जाए, हो सकता है बाद में नशाखोरी और गलत आदत में पड़ जाए, गलत संगत में आकर कोई अपराध कर सकता है, जेल जा सकता है, पुलिस पकड़ सकती है, इसका जीवन बर्बाद हो सकता है। ये सारी सच्चाइयाँ मकर राशि आपके अंतर्ज्ञान की क्षमता आपको तुरंत बता देती है। अब आप मकर राशि की महिला है, आपके दिमाग में छठी इंद्री ने ये सब कुछ बता दिया कि उस व्यक्ति का आगे का जीवन कैसा रहेगा और सच बता दिया। बस वहीं से मकर राशि की महिला ने डिसीजन लिया कि इस लड़के को बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे। बस क्या हुआ, रिश्ता टूट गया, वो लड़का अपने रास्ते गया, आप अपने रास्ते, वो लड़का किसी और लड़की से मिलेगा, हो सकता है उसे गर्लफ्रेंड मिल जाए, लेकिन मकर राशि की महिला आपने तो बॉयफ्रेंड खो दिया, यानी वो आपका नहीं बन पाया। हालांकि आपने जो सोचा कि बाद में उसके जीवन में ऐसा होगा, वो सब होता है, उस लड़के के जीवन में सब होगा जो छठी इंद्रिय आपकी कह दी आपने मकर राशि की जात को। लेकिन दूसरी राशियों को इससे फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी राशियाँ सोचती जब होगा तब देखा जाएगा, फिलहाल तो दोस्त बना देते। इस तरह से दूसरी राशियाँ क्या कि लोगों के साथ रहते हैं। और आप भी मकर राशि के जात को आप देखते हैं, दूसरे लोगों के आसपास भीड़ देखते हैं, दोस्त महफिल रिश्तेदार उनकी शादियाँ होती है, कितनी भीड़ आती है। हालांकि ये आप देखते हैं ये अन्य राशियों के लोगों में होता है, क्योंकि उन लोगों में अंतर्ज्ञान की क्षमता नहीं होती है, इसलिए भीड़ उनके साथ हो जाती है, भीड़ का असली रूप वो नहीं समझ पाते। जैसे जैसे भीड़ की सच्चाई सामने आती है, भीड़ कम होती जाती है, उससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कोई दूसरा आ जाता है तो वो लोग यही मानते कि वो गलत था, धोखेबाज था। लेकिन एक बार महफिल उनके घर में सजती है, मकर के घर में महफिल सजने से वंचित रह जाते हैं मकर राशि के लोग, ऐसी महफिल सजा नहीं पाते हैं। ये अंतर्ज्ञान की क्षमता मकर राशि के जात को यहाँ आपके लिए श्राप बन जाती है, अभिशाप बन जाती है। तो अब समझ के कि ये आपके लिए जो हैं अब वरदान कम हो गई है और अभिशाप श्राप ज़्यादा हो गई है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में मकर राशि आपके जीवन में इसकी कई व्यवहारिक समस्या आप लोगों के सामने खड़ी होती है। जी, जीवन साथी के बारे में आपका अंतर्ज्ञान तुरंत बता देता है कि ये मेरी जो पत्नी है या ये मेरा जो पति है, ये जीवन में किस साल तक, कब कितने साल तक मेरे साथ निभाएगा, कब ये मुझे भविष्य में धोखा दे सकता है, कब कैसा रहेगा। ये मकर राशि के व्यक्ति के अंतर्ज्ञान में उसी दिन आ जाता है जिस दिन उनकी शादी होती है। जी, तो संतान के बारे में मकर राशि के लोग ये अंतर्ज्ञान से पता लगा देते हैं कि ये संतान नालायक होगी, ये संतान वफादार होगी या ये संतान कैसी होगी। इस तरह से आपको पता चल जाता है और यहीं से जो हैं आप फिर से अकेले हो जाते हैं। परिवार में रहते हुए भी मकर राशि खुद को अकेला महसूस करने लग जाते हैं। इसमें आड़े आता है आपकी अंतर्ज्ञान की क्षमता, आपका अंतर्ज्ञान, आपका सिक्स्थ सेंस। जी, तो ये मकर राशि के जात को हमने एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया। सवाल है कि क्या ईश्वर को
एक बार फिर से हम सभी मिलकर, यानी आप भी और हम सब पंडित लोग सब मिलकर के ईश्वर से हम ये प्रार्थना करें कि मकर राशि से अंतर्ज्ञान की क्षमता वापस ले ली जाए, ये वरदान वापस ले लिया जाए। तो हमें कहना चाहते हैं जी नहीं, ईश्वर ने जो दिया है सोच समझ कर ही दिया है मकर राशि के जात को। ईश्वर जो देता है सोच समझ कर देता है, जो करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर ने उनके हिसाब से आपको ये क्षमता दी है अंतर्ज्ञान की। धोखेबाजों से बचते हैं, छल कपट करने वालों से आप बचते हैं, सही रास्ते पर जाते हैं, गलत संगत में नहीं आते, गलत बॉयफ्रेंड नहीं बनाते, गलत गर्लफ्रेंड आप नहीं बनाते, गलत रिश्तेदार नहीं बनाते। हर जगह जो भी आपके साथ होते हैं सच्चे और सही लोग होते हैं। हालांकि आपके कम दोस्त होते हैं, कम गर्लफ्रेंड कम बॉयफ्रेंड होते हैं, कम होते हैं, रिश्तेदार भी कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। ईश्वर ने आप सबके नसीब में प्रेम भी लिखा होता है, मित्र लिखे होते हैं, रिश्तेदार लिखा होता है, बच्चे शादी सब लिखे होते हैं। हाँ, थोड़े लिमिटेड रखे ईश्वर ने आपके लिए, क्योंकि आपको ईश्वर के और दूसरे काम करने होते हैं। ईश्वर ने दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि रोटी कपड़ा और मकान, जी नहीं। मकर राशि का एक चौथा कर्तव्य होता है, जिसे फोर्थ एस्टेट कह सकते हैं, वो होता है कंप्लाइंस द ऑर्डर्स ऑफ गॉड। ईश्वर के आदेश मानने होते हैं। मकर को कई अच्छे काम करने होते हैं, लोगों की मदद करनी होती है, गरीब लोगों को आगे बढ़ाना होता है, बेसहारों का सहारा बनना होता है, और दुनिया में एक बड़ा काम करके ईश्वर के पास पहुंचना होता है। ऐसी मकर राशि है। तो मकर राशि के जात को ईश्वर ने आपको ये अंतर्ज्ञान की क्षमता दी है, इसे वरदान ही समझे, अभिशाप आप नहीं समझे। बस थोड़ा नज़रिया आप बदलिए, क्योंकि ईश्वर ने जो किया है आपके फ़ायदे के लिए किया है। शुक्रिया आपका, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।